हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ थप रोटी थप दाल। तो पाठ आपने पढ़ लिया है, बहुत अच्छा पाठ है। इसमें कविता की कुछ लाइनें भी दी हुई हैं और आज हम इसका रिवीजन वर्क करेंगे। ठीक है, पाठ कर लिया, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर कर लिए, तो अभी एग्ज़ाम अभी सिर पे आ गए हैं बच्चों के, तो अब हम इसका रिवीजन वर्क करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं थप रोटी थप दाल पाठ का रिवीजन वर्क, यानी कि पुनरावृत्ति कार्य। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। दो पर्यायवाची शब्द, यानी कि उसकी जगह पे आप और कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका समानार्थी शब्द लिखना आ जाता है बच्चों को। तो जैसे देखिए, आग पाठ में आया है ना, जो भी पाठ में आए होते हैं शब्द उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आग, तो आग का पर्यायवाची जो शब्द होता है, यानी कि आग की जगह पे आप और कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है अग्नि या फिर ज्वाला। हमारा अगला शब्द है दोस्त। सभी बच्चे आपस में दोस्त दोस्त बन के खेल रहे थे ना, तो इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं मित्र, साथी, सखी, सहेली। ठीक है, आप कोई भी दो पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए। अगला है दिन। दिन होता है ना, तो दिन का आप दिवस कर सकते हैं या फिर वार कर सकते हैं। जैसे आप बच्चे बोलते हैं ना सोमवार, मंगलवार, तो सब में पीछे वार आता है। तो ऐसे आपके घर में पूछती भी आपकी दादी या मम्मी, आज कौन सा वार है ना, आज कौन सा दिन है। तो दिन के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो होंगे दिवस, वार। हमारा अगला शब्द है हाथ। हाथ से आप बच्चे काम करते हैं ना, लिखने का काम करते हैं, पेज पलटते हैं बुक अपनी किताब के, तो हाथ की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं हस्त या फिर कर। कर ये कुछ बच्चों के लिए नया शब्द है। जैसे आप कर से तो आप क्या करते हो, मैं यह काम कर सकती हूँ, है ना, लेकिन कर का अर्थ एक होता है हाथ। ठीक है, अगला है गुस्सा। आपने देखा था वो लड़की है ना, जब उसने उसकी अच्छी नहीं बताई थी उसकी रोटियां, तो वो गुस्सा कर रही थी। तो गुस्सा का भी पूछा जा सकता है। तो गुस्सा का होता है क्रोध। जैसे आपकी मम्मी गुस्सा करती है ना, क्रोध करती है। या फिर नाराज़गी, जो नाराज़ हो जाते हैं ना, नाराज़गी व्यक्त करते हैं, तभी तो गुस्सा आता है। कोई काम ऐसा कर दे जो हमें अच्छा ना लगे तो हम नाराज़ हो जाते हैं और फिर गुस्सा करते हैं ना, तो क्रोध या नाराज़गी। अगला है हमारा रात। तो रात को कहते हैं रात्रि, रजनी, निशा। ठीक है, तो आप कोई भी दो पर्यायवाची शब्द इनके याद कर सकते हैं। ठीक है, 4th क्लास के अकॉर्डिंग 2 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द कई बार नहीं पूछे जाते हैं ना। हमारा अगला प्रश्न बन सकता है द्वित्व व्यंजन का। तो सबसे पहले आप द्वित्व व्यंजन को समझ लेंगे बच्चे अच्छे से। द्वित्व मतलब दो, द्वित्व मतलब दो, दो व्यंजन। व्यंजन तो आप समझते हैं ना, क ख ग ग ये सारे। तो द्वित्व मतलब दो और व्यंजन मतलब व्यंजन, यानी कि दो व्यंजन जब होते हैं हमारे, और वो भी कैसे होने चाहिए, सेम सेम, है ना। जैसे आधा प हो गया पूरा प हो गया, आधा च हो गया पूरा च हो गया, आधा क हो गया पूरा क हो गया, है ना। तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं ना, पाठ जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, तो ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। तो ये कह रहा है कि उदाहरण में दिखाए अनुसार द्वित्व व्यंजन के कुछ शब्द बनाएं। इसने आपको एक उदाहरण दिया है, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दिया है। जैसे देखिए, इसने क्या किया, प पप पप लिख दिया और फिर उससे इसने शब्द बनाए हैं थप। पाठ का नाम है ना, थप रोटी थप दाल, तो थप और एक बना दिया इसने ठप। तो यानी कि द्वित्व व्यंजन जो इसने दिया हुआ है उसे दो शब्द बनाए हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसे ही जो आपको एग्जाम्पल हमने दिया है, वैसे ही आप को हम कुछ द्वित्व व्यंजन दे रहे हैं, उनसे आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो पहला इसने दिया च, चच। चच मतलब आप जब पढ़ते हैं बच्चा, कच्चा, सच्चा, है ना, तो या आप कोई भी दो शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखे हैं बच्चा और कच्चा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है एक आधा न दिया है इसने और एक पूरा न दिया है। ये कंप्यूटर की प्रिंटिंग में ऐसे ही आता है लिखने में। ठीक है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो, कुछ बच्चे समझ में नहीं आता है कुछ बच्चों को कि ये क्या लिख दिया मैम ने। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक आधा न है और एक पूरा न है। ठीक है, नन, नन,
तो नन से हमने पाठ में जब पढ़ा तो बहुत सारे बच्चों के नाम आए हैं, मुन्नी, चुन्नू, है ना, सरला। तो मुन्नी और चुन्नू में क्या आया है, आधा न और पूरा नहीं तो आया है। तो आप पाठ में से देख के भी लिख सकते हैं, या आपको जैसे याद होते हैं, जैसे प्रसन्न, है ना, बहुत बच्चा खुश हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं ना प्रसन्न। तो प्रसन्न भी आप ऐसे भी शब्द आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, या फिर पाठ में से अगर आपको याद है तो आप पाठ में से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला इसने शब्द दिया है लल। लल यानी कि आधा ल और पूरा ल दे दिया है। तो आपको सोचना पड़ेगा अब कि ऐसे वाले कौन से शब्द हैं। तो पाठ में आया है ना बिल्ली, बिल्ली आई थी और बच्चों की मलाई खा के चली गई थी। तो ऐसे शब्द आपने लिखने होते हैं जिनमें ऐसे द्वित्व व्यंजन आए हुए हों। तो लल से आप लिख सकते हैं बल्ला, है ना, खेलते हैं ना बच्चे, बैट बल्ला खेलते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती है ना क्रिकेट में। तो बल्ला, या फिर बिल्ली, या गुल्लक, गुल्लक रखते हैं बच्चे जिसमें पैसे डालते हैं, है ना। तो आप ऐसे और भी शब्द अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको लिखने में मात्रा की गलती नहीं करनी है। अगर आप लिख देंगे और मात्रा की गलती कर देंगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा लिखने का। ठीक है। तो आपको हमेशा बिल्कुल आसान आसान वाले शब्द लिखने हैं। ठीक है। अगला इसने दिया टट। टट यानी कि ट आधा और एक पूरा ट, है ना। कई बार हम आधा ट लिखते हैं तो ट के नीचे भी लटका देते हैं उसको, या फिर उसके नीचे हलंत भी लगा देते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, ऐसे बोलते हैं बच्चों को रट्टा मत लगाओ। रट्टा लगाना यानी कि उसको पढ़ते जाते हैं और मन में ऐसे फिक्स कर लेते हैं, समझे बिना ही याद कर लेते हैं ना। तो रट्टा लिख सकते हैं। खट्टा, पाठ में हमने पढ़ा है, खट्टा बहुत बार आया है ऐसा शब्द। ठीक है। तो आप चिट्टी, ऐसे चिट्ठी, चिट्ठी में तो गलत हो जाएगा, चिट्टी लिख सकते हैं, या फिर खट्टा, रट्टा। ठीक है ना। तो ऐसे शब्द आप लिख सकते हैं। अगला है हमारा तत्। तत् यानी कि आधा त और पूरा त। ये त के साथ जब आधा त आता है तो कई बार हम आधा त लिखने की बजाय थोड़ा सा आगे उसके ऊपर एक डंडा सा निकाल देते हैं ना, जैसा आप देख रहे हैं। तो इससे आप कौन सा शब्द बना सकते हैं, गत्ता, कुत्ता, पत्ता, है ना। तो बहुत सारे शब्द ऐसे इससे तो बच्चे बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें आधा त और पूरा त आएगा। अगला है मम। मम यानी कि आधा मैं और पूरा मैं। ठीक है। तो इससे आप कौन से शब्द बना सकते हैं, आप घर में बोलते हैं ना अम्मा, मम्मी, अम्मी, तो ऐसा शब्द। या फिर पाठ में एक लड़की का नाम आया हुआ है कुमी, है ना, तो आप कुमी भी लिख सकते हैं, मम्मी लिख सकते हैं, अम्मा लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे शब्द आपको कोई याद है तो भी आप लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं होगा फिर आपका। अगला है सस। सस यानी कि आधा स और पूरा स। तो इससे आप क्या क्या शब्द बना सकते हैं, गुस्सा, रस्सी, रस्सा। कई बार आपको अगर याद नहीं होता, आपको अगर याद आ गया रस्सी, तो रस्सी से अगर दूसरा शब्द आपको याद नहीं आ रहा है तो रस्सी से एक आप रस्सा बना दीजिए, है ना, अलग हो गए ना, एक रस्सी और एक रस्सा। ठीक है। बस आपको दो जरूर बनाने हैं। ठीक है। तो इस तरीके से द्वित्व व्यंजन को आप पाठ में से छांट करके लिख सकते हैं, या फिर आपको जो याद हो उनको आप लिख सकते हैं। अगला आता है संयुक्त व्यंजन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, द्वित्व व्यंजन, जिसमें दो समान व्यंजन होते हैं, एक आधा और एक पूरा। लेकिन संयुक्त व्यंजन में यानी कि मिला देना, किन्हीं भी दो व्यंजनों को मिला देना, उनको बनाते हैं, बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। आप पढ़ते हैं ना क्ष, त्रय, ज्ञ, श्रय, है ना, लास्ट में आते हैं जो है के बाद, तो वो सारे भी संयुक्त व्यंजन हैं। और कई बार दो ऐसे शब्द कोई भी व्यंजनों को मिला करके जब हम व्यंजन बनाते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है आपको उदाहरण में दिखाए अनुसार संयुक्त व्यंजन बनाकर दो दो शब्द बनाए। उदाहरण में यानी कि एग्जाम्पल में इसने दिया हुआ है हमें, ये कह रहा है जैसे हमने दिखाया है वैसे ही आपको संयुक्त व्यंजन बनाना है और उसके दो दो शब्द बनाने हैं। ठीक है। जैसे इसने आधा क दे दिया और फिर ख दे दिया, कख। कक्ष यानी कि इसको आप, इसे आपने पाठ में पढ़ा है, इसने दिया हुआ है मक्खन और मक्खी, दो शब्द बना दिए हैं। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, इसने जो भी संयुक्त व्यंजन हमें दिए हुए हैं उनसे हमें क्या बनाने हैं, दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए इसने दे दिया क, क यानी कि आधा क और ये। तो कैसे आप क्या पढ़ते हैं, आप बहुत बार जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह जिनके पीछे आप लगाते हैं पाठ में, प्रश्नों के पीछे, तो पढ़ते हैं ना, क्यों, क्या, क्योंकि, है ना, तो ये सारे शब्द भी हैं।
तो इनमें से क्या आसान है, आप क्या लिख दीजिए, है ना। अगर आप क्यों लिखते हैं तो बिंदी अनुस्वार लगाना ना भूलें, ठीक है। फिर कैसे और क्या बनता है, क्यारी, पौधे उगाते हैं ना बच्चे, छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके फूल लगा देते हैं, है ना। आपकी मम्मी किचन गार्डन बनाती है तो उसमें क्यारी में भी फूल लगे होते हैं, है ना। तो क्यारी आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं आप, आसान शब्द बनाइए बस। अगला है चच, चच यानी कि आधा च और छ, ठीक है। तो इससे आप क्या बनाएंगे, आप पढ़ते हैं पाठ में बहुत बार, अच्छा, अच्छी, अच्छे, है ना। और आप बना सकते हैं मच्छर, है ना, मच्छर में भी यही आता है। तो अच्छा, अच्छी, अच्छे, मच्छर, तो इसी तरीके के आप और भी शब्द बना सकते हैं। अगला है हमारा मह, मह यानी कि आधा म और है। तो आप मह से क्या बनाएंगे, आप पाठ में पढ़ते हैं बहुत बार ऐसे शब्द आप यूज करते हैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारी पेंसिल, है ना। तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इनमें से कोई भी दो लिख दो या फिर एक लिख दो, कुम्हार, है ना। आपको पता है मिट्टी के घड़े वगैरह बनाता है कुम्हार, है ना, आपने पाठ में पढ़ा भी है पीछे पढ़क्कू की सोच में। तो तुम्हारा या फिर कुम्हार। आगे है टठ, टठ यानी कि आधा ट और पूरा ठ, ठीक है। देखने में आपको अलग लग रहा होगा, आपको लग रहा है ट पूरा है और ठ आधा है, लेकिन ये होता इसका उल्टा है, बताया था ना मैंने, ट आधा होता है और ठ पूरा होता है ना। तो या तो आप ट को नीचे हलंत लगा करके ठ को पूरा लिख दीजिए या फिर इस तरीके से ट के नीचे ठ को लटका दीजिए, ठीक है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, मट्ठा, पाठ में पढ़ा था ना आपने, वो मट्ठा बना रही थी, है ना, रई और हांडी की सहायता से मट्ठा बना रही थी सरला। तो आप लिख सकते हैं मट्ठा, या फिर आप बोलते हैं ना इकट्ठा, इकट्ठा करना, चिट्ठी, चिट्ठी पत्री पढ़ा था ना आपने, चिट्ठी, ठीक है। तो आप ऐसे शब्द लिख सकते हैं, मट्ठा, इकट्ठा, चिट्ठी, ठीक है। अगला है हमारा सव, सव यानी कि आधा स और पूरा व। तो सव से क्या, सवाद, बच्चों ने बहुत सवाद सवाद चीज़ें बनाई थी ना, दाल बड़ी की सब्जी, आलू बड़ी की, है ना। तो सवाद और स्वतंत्र आपने पढ़ा था, गांधी स्वतंत्रता की ओर पाठ में गांधी जी के बारे में, तो ये शब्द बहुत बार आया था ना, जिसका अर्थ क्या होता है, आज़ाद, स्वतंत्र यानी कि आज़ाद। तो आप ऐसा शब्द बना दीजिए, सवाद, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, स्वाभिमान, सम्मान, ठीक है। लेकिन आप आसान बनाइए, जो आपको लिखने में आसान रहे। अगला है हमारा स्त, स्त यानी कि आधा स और त, ठीक है। तो स्त से क्या बना सकते हैं, मस्त, होते हैं ना कुछ बच्चे मस्त मौला होते हैं बिल्कुल। अगला है दोस्त, ठीक है। तो जिसमें ऐसे आए शब्द आप वैसे ही बना सकते हैं, जो आपको याद हो, जो आपको आसान लगे। अगला है पर में आप देखते हैं ये वाला शब्द तो आप बहुत बार देखते हैं ना, किताब में लिखा होता है। तो आप इससे क्या बना सकते हैं, कुछ बच्चों का नाम भी होता है, प्रदीप, प्रकाश, है ना, परवीन, प्रकृति, ऐसे वाले शब्द हैं ना, हमारी क्लास में बच्चों के नाम भी हैं। तो आप या तो वो लिख दीजिए या फिर आप प्रकार लिख सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 प्रकार हैं। तो प्रकार या फिर प्रश्न आप लिखते हैं, प्रश्न उत्तर हर रोज़ लिखते हैं आप प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न में भी यही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाठ में से और भी शब्द ऐसे छांट सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला आ जाता है कि मिलते जुलते शब्द आपको लिखने पड़ जाते हैं। मिलते जुलते शब्द यानी कि जैसे कोई शब्द होता है उससे मेल जोल खाता जो उसके, इसको हम बोल देते हैं समान तुक वाले शब्द। जैसे अगर आप बोलेंगे तो उनमें जो तुक आता है, यानी कि उनमें जो आवाज़ आती है वो क्या आती है, वैसी ही आती है जैसे पहले शब्द में आ रही होती है। जैसे देखिए आप बोलते हैं दाल, तो दाल कैसी आवाज़ आ रही है, आल, है ना, आ की मात्रा है यहाँ पे और ल है पीछे, तो ऐसी आवाज़ आ रही है आल। तो दाल से आप क्या ऐसा और कौन सा शब्द बोल सकते हैं, चाल, हाल, ढाल, लाल, पाल, खाल, ठीक है। तो ऐसे ही शब्द हैं ये सारे। तो इनमें से कोई भी 3 शब्द आप लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं चाल, हाल और लाल, ठीक है। अगला है हमारा खेल, खेल कैसी आवाज़ आ रही है, एल, तो एल ऐसी आवाज़ आ रही है तो आप क्या लिखेंगे इसका, मेल, रेल, जेल, ऐसी आवाज़ आ रही है ना इनमें। बाकी शब्द भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, बस शब्द ऐसा लिखिए
जिसका अर्थ भी हो। ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से कुछ भी पेल, जेल, रेल, खेल, देल ऐसे बना देंगे तो देल कोई होता नहीं है, पेल कोई होता नहीं है, तो ऐसा शब्द मत लिखिए। बस ऐसा शब्द लिखिए जिसका कोई अर्थ हो। अगला है आएगा। कैसी आवाज़ आ रही है? एगा, एगा। तो एगा कुछ में आता है? जाएगा, खाएगा, पाएगा, लाएगा, है ना। तो दिखाएगा, ऐसा कोई भी शब्द जिसमें एगा की आवाज़ आती है पीछे तो आप वो लिख सकते हैं। अगला है पकाएं। ऐसे शब्द बहुत आए हैं पाठ में, आप ढूंढेंगे ना तो कम से कम 10 शब्द आपको मिल जाएंगे ज़रूर। पकाएं, खाएं, लाएं, चखाएं, जाएं, जिसमें आए की आवाज़ आ रही है, आए, है ना। क के बाद आ की मात्रा लगी है और ए, ठीक है। तो चंद्र बिंदु लगाना इस पे ना भूलें, यानी कि अनुनासिक ना भूलें बिल्कुल भी। वैसे ही शब्द बनाइए और लिखते जाइए, ये बहुत आसान है। अगला है हमारा कि इन शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, ठीक है। तो वचन बदलना यानी कि एक शब्द होता है तो उसके अनेक वाले बना देते हैं, और अनेक शब्द नहीं, सॉरी, एक चीज़ होती है तो उसकी अनेक चीज़ें, और अनेक चीज़ें होती हैं तो उसकी एक चीज़ें, ठीक है। यानी कि अगर एक वचन दिया है तो बहुवचन बना देंगे, और बहुवचन दिया है तो एक वचन बना देंगे। तो जैसे देखिए बच्चा एक है तो हम बना देंगे बच्चे, ज़्यादा होते हैं तो बच्चे बोलते हैं। अगला है सहेली। किसी लड़की की कोई दोस्त होती है, मित्र होती है, सखी होती है, उसको बोलते हैं सहेली। तो सहेली यानी कि सहेलियाँ। और ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है, जब वचन बदलते समय जिसके पीछे ई की मात्रा आती है, ई, जैसे सहेली में आई है ल पे ई की मात्रा आई है, तो ऐसे में जब हम उसका वचन बदलते हैं तो क्या आता है, ई की जगह ई हो जाती है ई, और या लगा करके पीछे ऊपर चंद्र बिंदु जरूर लगाते हैं, ठीक है। इसमें गलती ना करें। तो क्या करेंगे, सहेली से क्या बनेगी, सहेलियाँ। पंक्ति, पंक्ति यानी कि कविता की कोई लाइन, उसको बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति से पंक्तियाँ, आपने पढ़ा होगा ना, पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कविता की पंक्तियाँ पढ़िए, ठीक है। अगला है रोटी। बच्चों ने बनाई थी ना पाठ में रोटी। रोटी से रोटियाँ, ज़्यादा होती हैं तो क्या बना देते हैं, रोटियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके वचन बदल कर लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसकी ये रिवीजन की वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो इस तरीके से और भी आप प्रैक्टिस करते जाइए और अपना रिवीजन वर्क पूरा कीजिए।